हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो 13.1 शुरू करने से पहले वी हैव टू नो बेसिक टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। तो बेसिक टर्म्स क्या है, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे आपको पावर इन एक्सपोनेंट का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। तो पावर का मतलब क्या है, अगर मैं किसी नंबर की पावर ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, पावर यानी कि ऊपर, रेज टू दी पावर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड 2 रेज टू दी पावर 6। और जो ये होता है बेटा आपका बेस, और ये आपका क्या होता है, पावर। ठीक है, ध्यान देना बेटा, जो मैंने नीचे लिखा दिस इज कॉल्ड योर बेस, और जो ऊपर ऐसे लिखा है दिस इज योर पावर। और इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, इस कंप्लीट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी की पावर की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, वी हैव टू राइट इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप देखो 2 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 6 टाइम। ये गलती मत करना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ नो। इसका मतलब है 2 जो बेस है उस बेस की ही मल्टीप्लाई बेस के ही साथ, और कितने टाइम्स, 6 टाइम्स जितनी पावर है। ठीक है, क्या है बेटा, जितनी पावर से। ठीक है, तो करते हैं इसी के साथ अपने क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। इनकी वैल्यू निकालनी है। कब, जब 2 रेज टू द पावर 6 है। तो 2 रेज टू दी पावर 6 का मतलब क्या, मैंने अभी अभी बताया। क्या करना है, 2 को 6 टाइम 2 से ही मल्टीप्लाई। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 को 2 से ही 6 टाइम मल्टीप्लाई। क्लियर। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो आंसर कितना आ गया, 64। क्लियर। उसने स्पेशली बोला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। ठीक है, जब भी आपको बोला जाए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, इट मीन्स यू हैव टू सॉल्व इट। क्लियर। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, क्या बोल रहे, 9 रेज टू द पावर 3। 9 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे 9 को कितने टाइम 9 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 से 81, और 81 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। तो कितना बन जाएगा, 9 1 से 9, 9 8 से 72। तो कितना आ गया, 729 इज योर आंसर। क्लियर। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में क्या है, 11 रेज टू दी पावर 2। मतलब क्या है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 11। तो 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 121। ठीक है। अब आ जाओ पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू सोल्व द वैल्यू फॉर 5 रेज टू द पावर 4। तो 5 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 5 को 5 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। कैसे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स लिख दिया। 5 5 से 25, 25 इंटू 5 5 से 25, और जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 625। तो आंसर कितना आ जाएगा, 625। क्लियर। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि किसी की पावर की फॉर्म में आपको लिखना है। कैसे लिखना है, किसी की पावर की फॉर्म में। तो ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट पार्ट में कितनी बार 6 दिया, 1 2 3 4। कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 6 की पावर कितनी आ जाएंगी, 4। सेकेंड पार्ट में आ जाओ, टी कितनी बार है, 2 बार। तो क्या लिख दोगे, टी की पावर 2। थर्ड आ जाओ, बी कितनी बार है, 1 2 3 4। तो बी रेज टू दी पावर 4। अब आ जाओ थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट पे। ध्यान से देखना, यहां 2 नंबर दिए हुए हैं, 5 और 7।
तो 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 7 की पावर, 7 की पावर कितनी? 1 2 3, 7 कितनी बार है? 3 टाइम्स, तो 7 रेज टू द पावर 3। यार अब आ जाओ नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 5 पे। सेम वैसे यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है? 1 और 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू a कितनी बार है? 2 बार, तो a की पावर 2। बेस सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू a 2a और उसकी पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? आगे आ जाओ पार्ट नंबर 6 पे। a देखो कितनी बार है? 1 2 3, तो a की पावर 3 मल्टीप्लाई विद c कितनी बार है? 1 2 3 4, तो c की पावर 4 इंटू d, तो कितना बन गया? a की पावर 3 c की पावर 4 और d। क्लियर? तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट then please share and subscribe. Thank you so much.